ओके सो बिफोर मूविंग अहेड ओके सो कल तक हमने पूरा गिट एंड गिटअप कवर कर लिया था राइट ओके सो सबने प्रैक्टिस कर लिया है यस या सबने प्रैक्टिस कर लिया गिट एंड गिटअप का अच्छे से यस फाइन ओके अगर किसने नहीं किया रहेगा नो वरीज ओके कल कर लेना ओके वी हैव एन हॉलीडे ऑन संडे फाइन तो कल कर लेना ओके सो अगर एंड किसको कुछ डाउट्स होगा एरर्स होगा फाइन सो व्हाट वी कैन डू वी कैन डिस्कस इट आफ्टर द क्लास ओके सो डोंट वरी अबाउट द डाउट्स और अगर कुछ आपको एरर्स आते होंगे तो फाइन सो व्हाट विल बी स्टार्टिंग टुडे ओके सो आज हम स्टार्ट करने वाले द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके विच इज द HTML ओके सो भैया HTML क्या होता है एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन अ व्हाइल okay so should we begin the class now should we move ahead yes amazing चलो लेट्स मूव ahead ओके सो बेसिकली पहला एक HTML क्या होता है वो समझने से पहला एक मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ ओके सो यू माइट बी वंडरिंग व्हाट आई एम ओके showing all this right okay so HTML basically क्या होता है ना okay it's nothing but how can we develop और हम कैसा हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं ओके सो फॉर दैट फॉर डेवलपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज ओके हम HTML का यूज करते हैं ओके सिमिलरली हम ह्यूमन बॉडीज में ओके हमारा स्ट्रक्चर्स कौन पूरा ये करता है बनाया हुआ रहता है इट्स बीन डन बाय यूजिंग द स्केलेटन्स राइट सो जो हमारी ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन्स होते हैं ओके वी कैन से क्या वो हमारा वेबसाइट का जो भी हम वेब पेज बनाते हैं वेबसाइट बनाते हैं सो वो किससे बनेगा हमारे HTML से फाइन सिमिलरली अगर हम CSS का बात करेंगे तो CSS हम क्यों यूज करते हैं इज बेसिकली यूज फॉर स्टाइलिंग अ वेब पेज ओके तो जैसा हमारे ह्यूमन बॉडी में व्हाट वी यूज आवर क्लोथ्स राइट fine then we wear shoes and we dressed up well right okay so all this in an human body we can say it's in CSS fine and in a real life example हमारे वेबसाइट पे जो भी कलर्स होते हैं बैकग्राउंड कलर्स होते हैं राइट फाइन जो हमारे वेबसाइट को ऑल फील एंड लुक और बढ़ाते हैं फाइन तो वी कैन से इट कैन बी डन बाय यूजिंग द CSS ओके CSS हम स्टाइलिंग करते हैं हमारे वेब पेजेस पर फाइन ओके एंड हमारे वेब पेजेस का स्ट्रक्चर ओके क्या इधर हेडिंग आएगा इधर इमेजेस आएंगे फाइन देन वी कैन से हम यहाँ पर पैराग्राफ आएगा यहाँ पर लिंक्स आएंगे बटन्स आएंगे फाइन तो ये सब कौन डिसाइड करता है इट्स बिन डिसाइडेड और वी कैन से ये सब हम HTML के इससे करते हैं फाइन एंड CSS हम क्या करते हैं हम स्टाइलिंग करते हैं फाइन एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट इज नथिंग बट इट्स हेल्प अस इन एडिंग फंक्शनैलिटी ऑन अ वेबसाइट ओके जैसा हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है राइट जो हमें फंक्शन करने के लिए काम आता है फॉर एग्जाम्पल हमें अभी फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू रन ओके सो हम द ब्रेन गिव द सिग्नल ओके ट्रांसफर द कमांड टू आवर लेग्स टू रन राइट सिमिलर वे में अगर कुछ हमें सामान इधर से उधर रखना होगा ओके सो ब्रेन टेल अ हैंड टू पिक अप दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर एंड टू प्लेस इट ओवर देयर ओके तो सिमिलरली जावास्क्रिप्ट भी यूज होता है ओके ऑन अ वेबसाइट टू ऐड फंक्शनैलिटी okay तो HTML is nothing but it help us to develop the structure of a web page okay so what to display is been done by the HTML okay अगर हमें बोलना है तो अभी हमारे वेब पेज पे कैसा क्या डिस्प्ले करना है मतलब व्हाट टू डिस्प्ले व्हाट आर द स्टफ दैट शुड बी डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज ऑन अ वेबसाइट वी कैन डिसाइड इट बाय यूजिंग द HTML ओके सो फॉर एग्जांपल हम एक वेबसाइट लेते हैं कौन सा भी ओके सो लेट अस से द Zomato for now okay let us open this website okay यहाँ पर देखो this is the you can say the logo right okay fine or you can call it as the some type of this as well fine image है यहाँ पर right whereas as you can see these are all the images then these are all the text right तो ये सब text हम किसके यूज करते हैं वी यूज द दिस बाय राइटिंग द HTML ओके हम HTML से व्हाट वी कैन डू वी कैन राइट द हेडिंग of a web page we can give the paragraph okay we can write a paragraph fine then later we can add images links and everything right so यहाँ पर you can just you can go down and down so यहाँ पर देखो what they have done they have used the images
here there is some font or we can say the text, right? Okay, then similar way में what they have done, here are some minutes. Okay, so ये सब जो भी हमने text लिखा है यहाँ पर, okay, so all of this can be done by using the HTML. Okay, and in simple way हमारा जो भी मतलब what to be displayed on our website, okay, it's been done by using the HTML. Fine. ओके, सो HTML इज नथिंग बट अगर आपका स्ट्रक्चर बनाना है आपके वेब पेज का, कि यहाँ पर पहला हमें हेडिंग लिखना है, ओके, देन वी कैन राइट पैराग्राफ, देन वी कैन हैव इमेजेस एंड ऑल, ओके, ऑल दैट कैन बी डन बाय यूजिंग द HTML. वेयर एज आप HTML से ये भी कर सकते हो अगर आपको बहुत सारे वेब मतलब पेजेस बनाए आपने, ओके, अगर आपको एक पेजेस को दूसरे पेजेस पे लिंक करना है, फॉर एग्जांपल अभी एज आई क्लिक ऑन दिस लॉगिन, एक कौन सा अलग पेज ओपन होता है, right? See, this has been done. Okay, it's nothing but it's a model. Okay, we call this as a model. Okay, that is displayed over the whole website, right? So देखो ये क्लिक करने से we have this model as well. Okay, whereas I click on this, okay, एक नया पेज ओपन हुआ, राइट? तो हम HTML के यूज करके हम एक पेज को दूसरे पेज से लिंक भी कर सकते हैं. फाइन. So HTML is nothing but it helps us in developing the structure of a web page. Fine. And whereas अगर हमें लिंक से करना है, means if you want to link one page to another, तो we can use our HTML tags as well. Fine. तो HTML में बहुत सारे tags होते हैं and using that tag we can develop the website. Fine. So is it everyone समझा सबको what is HTML in short? समझा brief में समझा सबको what is HTML? Yes, it's help in developing the structure of a website. Okay, fine. और HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं. फाइन. अभी एक हम समझते हैं हम HTML को हमेशा इससे क्यों लिखते हैं. ओके, हम हमारे HTML के फाइल को हमेशा .html करके एक्सटेंशन से सेव करते हैं. फाइन. द रीजन बिहाइंड दिस इज, जैसा आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे, ओके, फॉर एग्जांपल इफ इट विल बी सी, तो वी एक्स मतलब वी राइट .c एक्सटेंशन. अगर जावा का कुछ प्रोग्राम लिखा रहेगा तो .java करके लिखते हैं, राइट? सिमिलरली हम अगर जावास्क्रिप्ट का लिखते तो .js लिखते हैं, राइट? एंड सिमिलरली अगर हम HTML का लिखेंगे, मतलब समझो आप PDF फाइल भी होता है तो यू कैन सी क्या .pdf इज एन एक्सटेंशन, राइट? तो सिमिलरली HTML के फाइल को भी we will always do an extension .html. Fine. Okay, now let us understand how this HTML page has been rendered on the browser. Fine. So let me open this. Okay, click on this. Fine. So now understand हमने अभी एक पूरा HTML का पेज लिखा है यहाँ पर कोड. Okay, so you can say we have wrote the code over here. Fine. यहाँ पर we have wrote the code जहाँ पर बहुत सारे tags include करके we have developed the structure of our web page. Fine. Now what we do, we open it on one browser. Okay, so let us consider this is one browser. Then we can say this is one, we can let us say it's an Chrome browser for now. Fine. Okay, then later जो हमारा जब हम HTML पेज है, fine, when we open it on a browser, what it does, it will just render one web page. क्या करेगा, हमें एक वेब पेज जैसा वो रेंडर्ड की दिखाएगा. इट विल वोंट शो के वो जो भी कोड लिखा है वो हमें नहीं दिखाता है. व्हाट इट विल शो, इट विल रेंडर वन वेब पेज टू अस. ओके, सो लेट अस से on just wait. We can use this for now. Yes, and वहाँ पर हमें क्या दिखता है, एक वेब पेज दिखता है. ओके, सो वेब पेज इन अ सेंस हमारे जो भी ये है दैट इज द डेस्कटॉप ऑफ दिस. ओके, वहाँ पर हमें क्या दिखता है, वेब पेज, राइट? एंड वेब पेज में बहुत सारे इमेजेस होते हैं, देन वी हैव टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, राइट? सो ये समझो एक आपका वेब पेज है, फाइन, जिसके अंदर इमेजेस हो गए, एवरीथिंग. फाइन. सो यहाँ पर आप समझो कुछ फॉन्ट्स लिखे हुए, टेक्स्ट लिखे हुए, राइट? वी हैव पैराग्राफ एंड अदर स्टफ एज वेल. ओके, सो क्या होता है बेसिकली, जो भी हमारा HTML पेज होता है वो ब्राउजर में जब ओपन होता है, ओके, दैट इज ऑन द दिस. ओके, सो वहां पर वो क्या होता है, बेसिकली बीन एनकोडेड, ओके, इनटू एन मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. ओके, सो ब्राउजर को अगर हमें देखने गए तो व्हाट इट डज, इट विल अंडरस्टैंड .html this. Okay, and when the browser get .html page,
ओके व्हाट इट डज, इट विल रेंडर द होल वेबसाइट, जो भी हमने उसके अंदर लिखा होता है वो फाइल में, इट विल बी रेंडर्ड एंड इट विल बी डिस्प्लेड एज एन वन वेबसाइट टू अस. ओके, सो इट्स नथिंग बट जो भी आप कोड लिखते हो, अगर आप उसको कौन से ब्राउजर पे ओपन करते हो, फाइन, सो व्हाट इट विल डू, इट विल गिव अस वन टाइप ऑफ वेबसाइट्स. ओके फाइन, तो HTML जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वी ऑलवेज सेव इट बाय .html एक्सटेंशन. ओके, व्हेन वी ओपन इट ऑन एनी ऑफ द ब्राउजर, व्हाट इज द ब्राउजर वी अंडरस्टैंड आवर HTML फाइल. ओके, एंड जो भी हमने HTML फाइल के अंदर जो भी अपने टैग लिखे रहेंगे, मतलब टैग्स लिखे होते हैं, फाइन, वो टैग्स के अंदर वी कैन हैव हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग, एंकर टैग्स, देन वी हैव मेनी टैग्स ओवर हियर. ओके, फिर उसके अंदर वो सब पूरा वो एनालाइज करके व्हाट इट विल शो द दिस वेबसाइट वेब पेज to us on a screen that is on the laptop or the desktop. Fine. So सबको समझा बेसिकली क्या होता है, this all stuff how it has been done. Yes. Fine. It is just one brief idea कैसा क्या होता है everything. Okay. Don't worry, इतना कुछ important नहीं होता है ये सब. Okay. As soon as we move ahead, आपको पूरा समझ में आएगा how everything has been done. Fine. When we will do the practical stuff and all. Right. Others. Yeah, fine. Let us move ahead. Okay. So from today onwards, I'll be sharing the course and everything with you. Okay. So we'll be creating one folder over here, and I can name this folder as an front end alpha batch. Fine. Now इसके अंदर what we'll be doing? We'll be creating different folder inside this as well. Okay. And let us name this as an we can say HTML day 1. Okay. Now I will open this with a VS Code. Okay. Now before starting today with an HTML, हम एक extension install करेंगे. Fine. And that extension we can install it by going on this icon. Okay. Just go on a VS Code, click on this icon. Then you have to install the extension that is Live Server. ओके फाइन, तो लाइव सर्वर की हेल्प से हमारा वेब पेज कैसा डिजाइन हो रहा है अगर हमें उसको देखना है ऑन एन लोकल होस्ट, राइट, सो वी हैव टू इंस्टॉल दिस एक्सटेंशन. सो नाउ वी कैन इजीली एबल टू ट्रैक कि हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है ओनली ऑन अ दैट इज मतलब बाय यूजिंग दिस टेक्स्ट एडिटर ओवर हियर. ओके, so see I have already installed. Okay, let me uninstall and install it again. Okay, so आप एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद you can just close this page. You can go normally over here. Fine. Now we'll be creating our first HTML page. Okay, and we will name that page as an index.html. Now I will make you understand why index only. Okay, so index is one special type of this file. Okay, जो जब हमारा ब्राउजर पर जाता है, when we open any of a folder on browser, our browser will always look on this page. Okay, it will always look क्या हमारे जो भी folder है, do I have any of the index.html फाइल इन अ पेरेंट फोल्डर. पेरेंट फोल्डर मतलब जो हमारा फोल्डर्स के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हो गए, फाइल्स हो गए, राइट. तो जो भी आपका HTML पेज होता है, राइट, इट विल ऑलवेज बी आउटसाइड द मतलब जो सब फोल्डर होते हैं उसके बाहर ही होगा, राइट. इसके अंदर ऐसा आप ऐसा नहीं बना सकते कि इसके अंदर भी आप एक HTML का फोल्डर बनाओगे उसके अंदर यू विल हैव ऑल दिस स्टफ. नो, राइट, यू विल ऑलवेज हैव दैट मतलब आपके जो भी ये होते हैं. ओके, स्पेशली द इंडेक्स फाइल, इंडेक्स जो भी आपके पेज होते हैं, इट विल बी ऑलवेज देयर आउटसाइड मतलब आपके पेरेंट फोल्डर के अंदर. ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि जस्ट वेट समवन हैव कम. ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका जो भी ये है index.html it should be inside one sub folder or anything. Okay, हम आगे देखेंगे हम क्या करेंगे. हम एक CS है जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, so we have n number of files, right. तो एक हम स्टाइलिंग के लिए विल बी क्रिएटिंग वन CSS फोल्डर, राइट. हमारे इमेजेस यूज करेंगे तो उसके लिए हम एक फोल्डर बनाएंगे, सब फोल्डर्स बनाते रहेंगे. जावास्क्रिप्ट के लिए विल बी क्रिएटिंग सब फोल्डर्स, राइट. बट यू विल ऑलवेज इंश्योर कि आपका जो इंडेक्स फाइल होता है, ओके, index.html पेज होता है, इट विल ऑलवेज बी आउटसाइड. ओके, द रीजन बिहाइंड दिस इज जब हमारा वही जो भी हम फोल्डर ओपन करते हैं ऑन अ ब्राउजर, द ब्राउजर विल ऑलवेज लुक फॉर दिस index.html because
ब्राउजर पे ये सेट होके रखता है क्या, जो भी हमारा इंडेक्स फाइल होता है, इट इज नथिंग बट इट इज एन डिफॉल्ट, वी कैन से होम पेज ऑफ आवर दिस वेबसाइट. ओके, सो हमारा डिफॉल्ट HTML पेज होता है, राइट, इट विल ऑलवेज नेम एज index.html ओनली. फाइन, तो जैसे हम अभी जोमेटो के वेबसाइट पे गए थे, राइट, तो वो भी जो जोमेटो का वेबसाइट है, राइट, वो जो भी आपको उसको दिख रहा था, फाइन, आपको जो भी स्क्रीन पर दिख रहा था, इट इज नथिंग बट देयर होम पेज. एंड देयर होम पेज मतलब आप कौन से पर इस पर ये करो, फाइन, किसके ऊपर भी आप डेवलप करो, फाइन, every home page has this name convention that index.html only. Fine, so name convention here is that आपका जो भी home page होगा, it will always name as index only. तो .html is nothing but it's been saying कि हमारे browser को this is a HTML file. Similar जैसा हमारा PDF के लिए we have the extension .pdf, right? सिमिलरली हमारे अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर जाओगे, तो जैसा हमारा सी प्रोग्रामिंग के लिए वी हैव डॉट सी, देन वी हैव पाइथन के लिए डॉट पी वाई, फाइन, जावा के लिए डॉट जे जे ए वी ए दैट इज डॉट जावा, सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के लिए डॉट जे एस एंड सो ऑन. फाइन, तो सिमिलरली हमारा HTML पेज के लिए विल बी हैविंग डॉट HTML एक्सटेंशन ओवर हियर. फाइन, तो उसके बाद हमने क्या किया, एक हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल किया दैट इज लाइव सर्वर. लाइव सर्वर क्या होता है, ओके, इट बेसिकली हेल्प अस इन सीइंग अ वेबसाइट कैसा हम डिजाइन कर ले सेम एट अ टाइम व्हाइल वी डेवलपिंग. ओके, तो अगर आपको देखना होगा मतलब VS कोड के थ्रू ही कि आपका वेबसाइट कैसा डिजाइन हो रहा है, ओके, वहाँ आपको जाकर मतलब मैन्युअली ड्रैग नहीं करना है अगेन एंड अगेन ऑन योर ब्राउजर. फाइन, आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ लाइव सर्वर ओपन करना है, लेटर यू कैन जस्ट ट्रैक इट कि आपका कैसा पूरा वेबसाइट दिख रहा है वन बाय वन. फाइन, देन आफ्टर डेट आपको और एक सेटिंग करनी है, फाइल्स में जाके यहाँ पर ऑटो सेव का एक होता है, जस्ट क्लिक दिस, सब केस में ऑफ होता है, राइट, आफ्टर डेट यू जस्ट क्लिक इट, सो डेट आप कुछ भी चेंजेस करोगे आपके फाइल में, ओके, इट विल ऑलवेज एंश्योर कि आपका ऑटो सेव है, इट्स बिन करेक्ट हो गया. फाइन, सो आप कुछ भी चेंजेस करोगे इट विल बी ऑलवेज सेव, बिकॉज अगर आप ऑटो सेव नहीं किया होगा, अगर आप सेव नहीं करते होगे आपके डॉक्यूमेंट, तो आपके ब्राउजर पे वो बराबर दिखेगा. Fine. So let us see the boilerplate. Okay, the boilerplate is nothing but one basic syntax. Okay, that's every HTML or we can say the HTML page have it. Okay, so अगर आपको boilerplate generate करना है तो you can use this emit function. Okay, so emit we have in VS Code हमारे पास एक plugin provide होता है. Okay, we call it as emit. Okay, that help us to write this HTML CSS, ओके, मोर फास्टर. ओके, सो हमारे पास अगर आप कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो डायरेक्टली इट विल बी रेंडर्ड. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप पी लिखोगे तो इट विल बी रेंडर्ड पी टैग हो गया, तो पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ टैग. ओके, तो आपको पूरा सिंटेक्स नहीं लिखना होता है, यू जस्ट हैव टू यूज द एब्रिविएशन दैट इज द शॉर्टकट एंड एवरीथिंग विल बी वर्किंग फॉर यू. ओके, फाइन, सो हमारे पास एमिट अवेलेबल होता है इन अ VS कोड. ओके, सो फॉर नाउ to generate the boilerplate I will just type this exclamation mark C, emit abbreviation आपको दिखता होगा यहाँ पर C. okay, and this emit abbreviation have this, क्या आप जब exclamation mark क्लिक करते हैं आफ्टर दैट as soon as you press enter आपको एक बॉयलर प्लेट आ जाता है. okay, what this boilerplate is I'll make you understand one by one, don't worry. okay, to generate the boilerplate of this HTML page, what we'll be using will be just typing this, that is exclamation mark, and just you have to press enter. फाइन, ये पेज आपको अभी जो भी आपका लाइंस ऑफ कोड है, फाइन, ये आपके पेज पर आ जाएगा. फाइन, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट डज दिस ईच एंड एवरी लाइन इज. ओके, बट बिफोर दैट, इज माय स्क्रीन विजिबल परफेक्टली? should I able to zoom my screen? Should I zoom my screen? Yes. Should I zoom it? Fine, no worries. So let me zoom my screen as well. Okay, now let me close this. Fine, so first line over here which is dot doc type HTML, and let यहाँ पर आप देखोगे हमेशा ये ब्रेसेस यूज करते हैं, राइट, that is the symbol of this less than greater than. fine, okay, what, और आप जो भी टैग यूज करोगे उसके उसमें आप यही देखोगे, दिस इज द ओपनिंग ब्रेसेस एंड दिस इज द क्लोजिंग ब्रेसेस हो गए, राइट, एंड इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे, इट कैन बी H1P एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, तो इट्स नथिंग बट सेंड टैग. ओके, तो दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वन टैग. ओके, नाउ which tag this is, it is nothing but it is one type of doc type HTML tag. What does this mean? Okay, it says the browser
क्या होता है, इट विल से अ ब्राउजर कि हमारा HTML कौन से टाइप का है, मतलब इट विल से क्या हमारा जो भी फाइल है इट्स बेसिकली एन HTML डॉक्यूमेंट. Okay, so as by the name you can understand, doc type means document type, and it's which type it is, it's an HTML type. Okay, the HTML tag document we are writing in this corresponding index.html file. Got it? So it will always say, मतलब आपका जो फर्स्ट लाइन होगा, this doc type will say कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है it is of which type, so it is the HTML type. फाइन. उसके बाद ये सेकेंड लाइन में आप देखते होगे it is been written HTML language en. Okay, so what does this mean? Okay, so it means that आपका जो भी लैंग्वेज यूज हुआ है it is an English. Fine, तो HTML के लिए we have used the language over here, it's an English. Fine, now we have this head tag and body tag. ओके, हेड टैग के अंदर आप वो लिखते हो, इट्स लाइक ये सब आपके वेबसाइट पर कभी नहीं दिखेगा. ओके, इट इज जस्ट फॉर ब्राउजर टू अंडरस्टैंड हमारे वेबसाइट किसके ऊपर है. फॉर एग्जांपल what basically a website is of. Okay, it's an e-commerce site, मतलब आपके ऊपर it can be of this. Okay, for ordering food or ordering this clothes and everything. Fine, so हमारे head tag के ऊपर वो चीज लिखा जाता है that help us द ब्राउजर टू अंडरस्टैंड कि हमारा वेब पेज किसके ऊपर है. गॉट इट? हमारा वेबसाइट किसके ऊपर बना है. फॉर एग्जाम्पल टाइटल के हमें लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट्स सॉरी, Zomato हैव द टाइटल कॉल्ड इट Zomato itself. तो it's been closed here. Okay, so here you can see we will have this title over here. देखो यहाँ पर we have the title. Okay, so it's like check out the best food place, okay, to eat in Mumbai. एंड उसके बाद हमने Zomato लिखा है, राइट. सिमिलरली अगर हमें हमारे वेबसाइट को टाइटल देना होगा, सो फॉर दैट विल बी राइटिंग इनसाइड दिस टाइटल टैग. ओके, सो हेड टैग के अंदर हमारे वो सब लिखते हैं जो हमारे ब्राउजर को हमें बताना होता है हमारा वेब पेज किसके ऊपर है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट वी हैव ऑन अ वेब पेज और अ वेबसाइट. गॉट इट? सो हमारे index.html में पूरा वेब पेज किसके ऊपर है. फाइन, सो इट वुड बी एन फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन और अदर स्टफ. ओके, तो हैव यू एवर फेल्ट के जब हम सिर्फ कोडिंग टाइप करते हैं, सो जो भी वेबसाइट कोडिंग के ऊपर ये देता है, मतलब what we can say कोडिंग के ऊपर क्लासेस लेते हैं, fine, the one who provide the courses on the coding languages that will be rendered. Okay, have you ever wondered कि क्यों होता है? Because उसके अंदर we have the meta tags. Okay, तो meta tags क्या होता है ना, it basically tell a browser, okay, हमारे वेबसाइट के अंदर क्या क्या है. ओके, सो इसके अंदर वी हैव द कंटेंट नोन एज कीवर्ड्स. सो हम क्या लिखते हैं, वो कीवर्ड्स कैसा लिखते हैं. ओके, सो नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स, एंड उसके बाद हम कंटेंट के अंदर हमारे वेबसाइट की कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम डेवलपिंग वन फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन, सो व्हाट कैन बी कीवर्ड्स, द यूजर, मतलब जो वी आर द डेवलपर्स, राइट, द यूजर who will be searching. So what type of keywords do you think a user might search? Okay, so for example, I want to order food, right? So मैं क्या करूँगा? I can have this type of words, right? So I can write I want to order food. So I can say food order website. Okay. So food ordering website, or we can say क्या best food or restaurant near me, right? Then later we can say what type of stuff else. So we can say if you want to eat something specific, right? So if you want to eat dessert, fine. So you can type the best dessert. ओके, डेट हेल्प, मतलब जो भी हमारे सिटीज के अंदर रेस्टोरेंट है, ओके, विच दे प्रोवाइड. फाइन, तो ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट विल प्रोवाइड द बेस्ट डेजर्ट फॉर मी. ओके, विल सर्च दैट वे. फाइन, सो इफ आई सर्च ऑन द ब्राउजर, दैट इज दिस. ओके, सो लेट अस सी क्या पहला कौन सा वेबसाइट हमें रेंडर करेगा. ओके, सो लेट अस सी आई वांट टू ऑर्डर द फूड ऑनलाइन, राइट. सो एज सून एज आई डू, which website is been rendered first? Swiggy, because इसका एसईओ इतना स्ट्रांग है. ओके, सो आप ये देखोगे कि इट्स बीन सेइंग कि स्विगी इज अ फर्स्ट वेबसाइट. ओके, बिकॉज यहाँ पर एसईओ का काम इन्होंने इतना अच्छा करके रखा है. एसईओ इज नथिंग बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ओके, ये क्या होता है फॉर नाउ, इतना आप ये ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा. फाइन, ओके, बट इट्स नथिंग बट हमारे मतलब जो भी गूगल का कंसोल होता है, फाइन, वहां पर हमारा वेबसाइट रैंक करना चाहिए, राइट. अभी आप यहाँ पर देखोगे इवन द जोमेटो इज अ फूड ऑर्डरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, राइट, सॉफ्टवेयर.
फाइन, बट वो यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहा. रीजन बिहाइंड दिस इज SEO. Swiggy का is more stronger rather than Zomato. Fine, so you can see where is the Zomato. It's on the fourth place. Okay, उसके बाद हमें पहला क्या मिला? Swiggy मिला, then Pizza Hut. See, Pizza is also having the strong SEO as well. Okay, fine. Then later we don't have the Domino's and all that stuff as well. Okay, we have this Eat Fit as well. Then after that we have the Zomato, right? So we were thinking that Zomato will come first, but no, not at all. Swiggy आया because the मतलब जो भी हम बोल सकते हैं SEO work, okay, it's been done so strongly, and the links that they have provided has been so strong क्या Swiggy is then website that been rendered first. Okay, similarly अगर आप कोडिंग के लिए आप सोचोगे कोडिंग ट्यूटोरियल्स, ओके, तो लेट अस सी कौन सा वेबसाइट अभी यहाँ पर आता है. ओके, सो W3 स्कूल एज आई हैव सेड, अगर आपको कौन सा भी लैंग्वेज सीखना होगा और इफ यू वांट टू हैव वन टाइप ऑफ theoretical this, okay, नॉलेज लेना है आपको क्या होता है, सो यू कैन जस्ट गो ऑन दिस वेबसाइट W3 स्कूल. यहाँ पर आपको मतलब मोस्टली बहुत सारे लैंग्वेजेस, ओके, दैट वी यूज इन अ डेली लाइफ, आपको सबके एक बेसिक ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे. ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पर पूरे आपके बेसिक टू मतलब यू कैन से समवॉट ऑफ एडवांस स्टफ, जो भी टैग्स हो सकते हैं फॉर इन HTML वो सब इधर डिस्क्राइब होते हैं, राइट? सिमिलर अगर आपको CSS सीखना है तो CSS आप इधर से आप सीख सकते हो. फाइन, इट्स नथिंग बट यहाँ पर आपको पूरा एक थेरोटिकल ये मिलेगा. ओके, सो एज वी राइट इन एन एग्जाम, ओके, सो इफ द एग्जाम में अभी अगर हमें पूछा गया व्हाट इज CSS एंड ऑल दिस स्टफ, ओके, तो उसमें हमें हम वी कांट डू द प्रैक्टिकल स्टफ एज वेल, राइट? हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं एक दो स्टफ, बट वी हैव टू राइट सम टाइप ऑफ थेरोटिकल. ओके, सो that for that reason अगर आपको कुछ theoretical थोड़ा पढ़ना होगा, थोड़ा more depth knowledge रहना होगा, okay, so you can refer this W3 school as for the documentation. Fine, so as you can see यहाँ पर as soon as I type the coding this one, right? Let me go over here. Yeah, coding tutorial. So मुझे सबसे पहला वेबसाइट मिला है W3 School because the SEO work done by the developer over here is been so strong. Okay, यहाँ पर and this SEO work has not been done in one day. ये continuous process है. Fine, it has to be done each and every day और each and every day your SEO should be updated. Okay, so that आपका वेबसाइट हमेशा रैंक करे on Google. राइट? इट्स नॉट दैट कि आप एक दिन करोगे उसके बाद आपका वेबसाइट यहाँ पर गूगल पे रैंक होगा. नो, नॉट लाइक दैट स्टफ. ओके, इतना इजी होता तो सबका वेबसाइट आजकल गूगल पे रैंक करता, राइट? दैट इज ऑन द ब्राउजर. फाइन, सो लेट अस मूव अहेड अगेन. ओके, सो हेड टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं? बेसिकली हमारे वेबसाइट किस के ऊपर है. ओके, व्हाट इज आवर मेनली आवर वेबसाइट इज ऑल अबाउट. ओके, सो इट विल से अ ब्राउजर, ओके, क्या आपका वेबसाइट के अंदर ये सब स्टफ है. Fine, and you have to render this when the people search for this. Fine, तो हम जो भी लिखेंगे about a web page, okay, मतलब आपके वेब पेज के ऊपर कुछ भी होगा, आप उसका आपके ऊपर उसको आपको डिस्क्रिप्शन करना होगा. फाइन, so you during that time you can write inside this head tag, okay, by using the help of this meta tag. Okay, now let us move towards this other tag known as meta tag. Okay, so meta tag is nothing but it give description about a website to a SEO. SEO is nothing but search engine optimization. The Google is one type of search engine optimization. वहाँ पर जब यूजर सर्च करते हैं, राइट, तो हमें वेबसाइट्स मिलती है. फाइन, सो here what does the Google do? Google is nothing but one type of search engine optimization where we or the मतलब वेबसाइट, ओके, वहाँ पर लिस्टेड होते हैं. ओके, ऑलरेडी देर आर लैक्स ऑफ वेबसाइट लिस्टेड ऑन द गूगल कंसोल दिस. ओके, वहाँ पर as soon as the any of the user search for any this, ओके, रिक्वेस्ट फॉर एनी वेब पेज, गूगल क्या करता है? गूगल वहाँ से पूरा फैच कर लेता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल सी द कीवर्ड दैट द यूजर हैव टाइप्ड इन. ओके, उसके बाद वो सर्च करेगा कौन से वेबसाइट के अंदर वी हैव दिस कीवर्ड एंड द बेस्ट एसईओ वी कैन से. ओके, जो भी वर्क किया होगा द स्ट्रॉन्गेस्ट एसईओ दिस विल बी रेंडर्ड फर्स्ट ओवर हियर. Fine, so meta tag is nothing but we can say it just give a description about a website to the SEO. Fine, so because as I have said head tag के अंदर हम हमारे क्या लिखते हैं? It basically we write the description for a web page. तो description हमें लिखना होगा तो we help make use of this help of this meta tag. Fine, तो meta tag के अंदर you have will seeing this char set UTF-8. Okay, what does this char set is? Char set is character set. Okay, and what does this UTF-8 means? Okay, so UTF stand for first of all universal transformation, fine, format. Okay, universal transformation format that is of 8 bits.
ओके, व्हाट डज दिस 8 बिट्स सिंपली मीन? ओके, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ भी थोड़ा भी नॉलेज होगा तो यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग दिस 8 बिट्स एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, अगर आपको नहीं है तो डोंट वरी, इट्स नथिंग बट हमारे जो भी ये होते हैं, राइट, बिकॉज अ मशीन वोंट अंडरस्टैंड आ दिस, मतलब हम जो भी बातें करते हैं, राइट, सो फॉर देम व्हाट दे डू, दे वांट आ their programming language, fine, and later to the instant हमारे computers में all of these programming language are also been transformed into the 0 and 1 byte. okay, so 0 and 1 के इसके अंदर हम it's been transformed there. ओके, तो जो भी हमारा ये भी जो भी हमें HTML पेज के अंदर जो भी हम लिखेंगे, it will be transformed into an 8 byte. okay, so 8 byte is nothing but in an this in the format of zeros and one. Okay, so if you don't have anything for now, it's not that important stuff. Okay, it's nothing but it's an universal char set. Okay, char set is nothing but the character set. After that, मतलब जो भी हम लिखेंगे, it been transformed into an this. Okay, into an the programming language in the order of वन एंड zeros. फाइन, तो इसका समझो क्या है, नथिंग बट ये मेटा टैग है, जो हमारा जो भी आप लिखोगे इट विल बी ट्रांसफॉर्मिंग इन द मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ zeros and one. ओके, सो कैट सेट वही होता है, इट्स नथिंग बट एन यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट्स. ओके, एंड इट इज बीन ट्रांसफॉर्म इन एन 8 बिट्स. फाइन, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द अदर टैग दैट इज द मेटा टैग. ओके, इसके अंदर वी हैव wrote this content. ओके, सो इट्स नथिंग बट इट इज ऑल अबाउट दिस, जो ब्राउजर के ऊपर आपका जो भी ये होता है प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कंपेटिबिलिटी के ऊपर. ओके, इट इज ऑल अबाउट दिस वी हैव रोट इन अ दिस सेकंड लाइन ऑफ दिस मेटा टैग. फाइन, बन उसके बाद हमने लिखा है व्यू पोर्ट. व्यू पोर्ट क्या होता है, बेसिकली आपका जो भी वेबसाइट जब ओपन होता है, राइट, इट विल बी ऑलवेज एंश्योर कि आप हमारा आपका वेबसाइट हमेशा इनिशियल स्केल में ओपन होना चाहिए, दैट इज 1.0, दैट इज एट ए 100% रिजोल्यूशन ऑफ योर दिस ब्राउजर. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वेबसाइट कुछ ज्यादा ही कुछ बड़ा हो, राइट, इट शुड बी ऑलवेज ओपन इन ए यूनिवर्सल दिस. ओके, इनिशियल स्केल विच इज ऑलवेज बीन सेट टू 1.0. ओके, अगर मैं उसका बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, ओके, सो मेनी ऑफ अस वुड हैव प्लेड द गेम कॉल्ड एज पबजी. ओके, सो वहां पर वी हैव द दिस, राइट. ओके, सो वी हैव द स्कोप्स एंड एवरीथिंग, राइट, तो हमें कुछ जूम इन करना होगा, सो वी यूज टू यूज द स्कोप ओवर देयर, राइट, तो वहां पर स्कोप होगा 1x 2x 3x 4x एंड 8x एंड सो ऑन, राइट. ओके, सो सिमिलरली आपके वेब पेज हमेशा कहाँ पर कौन से स्केल में ओपन होना चाहिए, इट इज ऑलवेज बीन ओपन इन एन 1.0 स्केल विच मीन एट एन 100% रिजोल्यूशन ऑफ योर ब्राउजर. फाइन, सो दिस लाइन सिंपली मीन आपका व्यू पोर्ट, मतलब व्यू पोर्ट इज नथिंग बट जो आपका वेब पेज कौन से व्यू पोर्ट पे ओपन होना चाहिए. फाइन, तो ऑलवेज जो भी आपका व्यू पोर्ट होगा इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द 100% width एंड हाइट ऑफ योर दिस स्क्रीन. फाइन, सो दिस थ्री टैग आर द मेटा टैग. अभी इसके बाद आप दिस इज आर द जर्नली ईच एंड एवरी वेबसाइट विल हैव. इसके बाद आपको लिखना होता है आपका मेटा टैग. ओके, so for writing this meta tag we can use this. So as I said, आपको वैसा नहीं लिखना होगा, that is you have to open this. Okay, ऐसा पूरा नहीं लिखना होगा, right, you can just write this meta. Okay, and it will be directly be transformed into an tag. Okay, the reason behind this it's an this, right, abbreviation we have used here. Okay, for that reason अगर आप कुछ भी ये भी लिखोगे then too it will be directly converted into text. Fine, now इसके अंदर there are two important concept, that is name. Okay, name is all about आपके अभी क्या लिख रहे हो आपके वेबसाइट का. For example, you want to write the author, who is the author of this. Okay, so I will say name equals to author, right, and I will say content equals to who is the author. So I say if I'm the owner of this website, I will be saying Siddesh Jaswant. Fine, similarly we can have n number of author years. Fine, so it basically says this SEO के हमारे वेबसाइट का author is nothing but the developer here. Fine, तो वो हमारे वेबसाइट का कौन है. Fine, okay, later you would have seen कि जो भी आप ब्राउजर ओपन करते हो यहाँ पर we have some type of text here, राइट. ओके, सो ये टेक्स्ट क्या होते हैं, टेक्स्ट कहाँ से रेंडर्ड होता है, वो बॉडी टेक्स्ट से नहीं होता है. बेसिकली हम एक हेड टैग के अंदर आप आपका डिस्क्रिप्शन लिखते हो इन एंड शॉर्ट. ओके, so for example, I will say in a meta tag, okay, I will say the name of my meta tag, I want to write a description. Okay, and description में content क्या होगा, for example your website is for ordering this food. Okay, so I will say food ordering, I can say the best food ordering website in your town.
bash food, I will say food ordering. You can save ordering website for now in your town. Fine, so I can say the best food ordering website in your town. So इसका मतलब है it will just give a description, okay, about this web page. Fine. So basically आपको मेटा टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, that is name, ओके, एंड दैट इज द कंटेंट वन. तो कंटेंट में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारा कंटेंट लिखना होगा वो, एंड नेम में हम क्या लिखेंगे, वो बेसिकली क्या है. तो एज आई सेड ऑथर है, तो ऑथर का कंटेंट के अंदर वी हैव टू राइट द नेम. सिमिलरली अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा आपके वेब पेज का कैसे क्या है, सो यू कैन यूज द मेटा टैग, एंड मेटा टैग के अंदर आप यू कैन से द नेम, ओके, फाइन. उसके अंदर आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन, ओके, देन लेटर यू कैन राइट दिस द कंटेंट एज यू वांट, राइट. आफ्टर दैट यू कैन हैव दिस टाइटल टैग. ओके, टाइटल टैग इज नथिंग बट आप जैसे आप हर एक डॉक्यूमेंट को आपके टाइटल देते हो, सिमिलरली आप अपने वेबसाइट को टाइटल देते हो. ओके, तो जैसा हमने देखा था जोमेटो का, देयर वाज समथिंग फूड ऑर्डरिंग एप्लीकेशन, राइट, दिस चेक आउट बेस्ट फूड प्लेस टू ईट इन मुंबई. ओके, तो सिमिलरली आप अपने इसका भी दे सकते हो टाइटल. Okay, so let us say the coding wheels for now. Okay, and let us write something inside here. So I can say welcome to coding wheels team. Fine. Now let us open this with on a browser. Okay, so to open this on a browser, you can do two stuff over here. You can just click on this go live option. Okay, ये आपको जब आप लाइव सर्वर इंस्टॉल करोगे उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन ऐड हो जाता है. अगर आपके इस पे नहीं ऐड हुआ है, सो यू कैन डू दिस एज वेल. राइट क्लिक ऑन दिस, ओके, एंड दिस ओपन विद लाइव सर्वर ऑप्शन. जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, ओके. आपका ये वेब पेज है, इट विल बी ओपन ऑन द वेब ब्राउजर. सी यहाँ पर कुछ तो लिख के आया दैट वी हैव रोट इनसाइड द बॉडी टैग. Have this all been rendered here? No, ये सब नहीं रेंडर्ड होगा बिकॉज एज आई हैव सेड ये हमें सिर्फ ब्राउजर को बताएगा हमारे वेबसाइट किसके ऊपर. इट विल वोंट बी डिस्प्लेड ऑन अ वेब पेज. हमारे ब्राउज मतलब हमारे स्क्रीन पर ये डिस्प्ले नहीं होगा. इट विल जस्ट से द ब्राउजर, okay, it will just brief the browser what type of this content do we have inside our web page, right. So I have make you understand about this meta tag. Okay, meta tag से हम क्या करते हैं, it basically describe about a website to a SEO. Okay, fine. फिर उसके बाद हमने एक टाइटल भी दिया. now you will be saying क्या wondering के टाइटल किधर आया, right. तो टाइटल it would be rendered over here. See, as you can see ये जो हमने टाइटल दिया है, okay, कोडिंग विल. ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड क्या जोमेटो वाले ने क्या किया रहेगा. टाइटल में क्या लिखा हुआ, चेक आउट बेस्ट फूड प्लेसेस टू ईट इन मुंबई, एंड उसके बाद दे हैव यूज्ड दिस line, then after that we have called the Zomato, right. Fine, they have wrote the Zomato here. Similarly we can say the coding with, and उसके बाद we can write some type of text do we want, right. फिर उसके अंदर फिर बाद में हमने लिखा बॉडी के अंदर एक लाइन लिखा, that is welcome to coding with team. Okay, you can see it been rendered over here, राइट. यहाँ पर वो डिस्प्ले होगा. द रीजन बिहाइंड इज जो भी आप हेड टैग के अंदर लिखोगे, ओके, इफ आई राइट हाई ओवर हियर, ओके, नाउ यू कैन सी इट विल बी रेंडर्ड हियर एज वेल. ओके, बट ये यहाँ पर आया बिकॉज वो हमेशा सेम लाइन पर कंटिन्यू करेगा until एंड अनलेस आप एक कुछ उसको ये ना बोलो कि आप उसको नेक्स्ट लाइन पर ना बोलो. तो यू कैन मेक यूज ऑफ द दिस. We have the tag called as break tag, okay, that help us to break our line. Now you can see it will be rendered in our next line. See, okay, so for now don't worry what is this br is and all. Okay, so भले ही आप उसको इधर नीचे भी लिखोगे इधर भी, okay, then too it will be rendered. After this hi will be printed, then after this zomato will be printed. So see, it's been so simple. okay, इसके लिए आपको कुछ सिंटेक्स नहीं है क्या एनीथिंग कि आपको कुछ जैसा हमें जावा के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना होता है, राइट. देन वी हैव इन द सी प्रोग्रामिंग प्रिंट एफ, राइट. देन इन सी प्लस प्लस सी आउट एंड ऑल दैट स्टफ. तो अगर आपको प्रिंट करना होगा तो उसको ऐसा नहीं कि आपको कुछ लिखना होगा. इट्स नथिंग बट आप कुछ भी लिखोगे इट विल बी डायरेक्टली बी रेंडर्ड. ओके, इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ दिस. ओके, सो इधर तक तो सबको थोड़ा एक बेसिक आइडिया मिल ही गया होगा. तो जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो डिस्प्ले होगा, और जो भी आप हेड टैग के अंदर लिखेंगे उसके अंदर आपका कुछ भी चीज डिस्प्ले नहीं होता है. इट विल जस्ट ब्रीफ द एसईओ, ओके, द ब्राउजर कि हमारा जो भी हमारा वेब पेज है व्हाट इट इज ऑल अबाउट. फाइन.
एंड इसके अंदर वी हैव दिस टाइटल, फिर उसके बाद हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं. व्हाई डू आई सेड लिंक्स एंड ऑल दैट स्टफ? हम आगे के इसमें एक डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग का फाइल्स बनाने वाले थे, जावास्क्रिप्ट का फाइल. ओके, तो फॉर दैट विल बी also we can also add the links over here as well. Whereas हम जब fav icon बनाते हो तो fav icons के भी links and all that stuff we can make use of it over here as over here only inside the head tag. Okay, what does this fav icon in to be now precise? Don't worry, we'll be learning that as well. तो देखो आप ये text के बाजू में left side में एक icon दिख रहा है, right? So it is nothing but we call it as fav icons. Got it? So till here even I can understand सबको बोर होता होगा, fine, but don't worry, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लगता है. हाँ, हेड टैग के अंदर लिखना नेसेसरी है. हाँ, अभी आई विल कम टू दिस हेड टैग्स एंड एवरीथिंग, बट टिल हियर सबको समझा है बेसिक दिस इंट्रोडक्शन व्हाट इज दिस एचटीएमएल एंड हेड टैग के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर व्हाट विल बी राइटिंग. इधर तक सबको समझा है? यस. ओके, बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दिया. Fine. Even I can understand it was so boring and all that stuff. But yeah, even this was important as well. Okay, who don't have any programming language or कुछ कुछ समझ ही नहीं है. Okay, what are all this stuff? So for that reason, we do have want क्या हम पूरा basic से scratch से start करें. Fine. So should we move ahead now in learning and seeing few of the tags? Fine. So what does the HTML? HTML is nothing but hypertext markup language और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे tags होते हैं, right? And using this tag we can make different this structure for our web pages. Fine. So should we move ahead now, guys? Kindly acknowledge. No one here. Hello, hello. Am I audible? Yes. Fine. Okay. कोई reply नहीं दे रहा तो I thought क्या होगा सबको. Fine. So we'll be seeing our first tag over here. That is an heading tag. Okay. सो हेडिंग टैग इज नथिंग बट ओके, अभी आपको कुछ भी आपके वेब पेज पे हेडिंग देना होगा, राइट? फाइन. सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस हेडिंग टैग और यहाँ पर वी हैव द हेडिंग टैग रेंज फ्रॉम H1 to H6. ओके, हमारे पास इधर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स मिले हैं. ओके, दैट इज रेंज फ्रॉम H1 to H6. H1 is the most important heading and it goes from most important headings to the least important heading. Okay, so heading tags are basically used for giving heading for a website. Fine. And how can we make use of this? The syntax goes in this way. Okay, so you can just write H1. Okay, and I can say it's an H1 tag. Let us see the this how it can be differentiated. I can say H1 tag. Okay, similarly हम H2 tag भी लिखते हैं, right? So I can say it's an H2 tag. S3. Fine. So I can say it's an H3 tag. Fine. H4. H4. Okay, so I can say it's an we can say H4 tag, right? Okay, let me copy this directly. Okay, यहाँ पर I can say H5. Okay, and I can say S6 over here. And instead of this, I can say H5 and S6 over here as well. Fine, let us see how it has been rendered on a web page now. Okay, so let's go and see. So before that, let's close all the stuff that we won't require. Okay, now you can see यहाँ पर it's an heading tag and you can see the size of this H1 tag. Okay, and it's been gradually decreasing one by one. Okay, so you can just see the tag of this. Whereas यहाँ पर आपका font का जो भी weight है, weight is nothing but उसका जो भी it's an bold, मतलब it's an bold in this, right? Okay, fine. So similarly you can see it's in bold in this, whereas just यहाँ पर इसका size change हो रहा है. Right, so heading tag is nothing but if we want to give heading to our web page, so during that time अगर आपको ऐसा टाइप का font चाहिए होगा, so during that time you can make use of this heading tag. Okay, and later you can make use to give some type of subheadings, then you can have the headings on your web page, right? So during that time you can make use of this heading tag. Fine. Now later let us move on to the other tag. इसके बाद H7 tag नहीं है. ऐसा नहीं कि आप बोलोगे H7 tag भी है क्या जिसकी वजह से हमारा छोटा हो जाएगा. No, it's not like that. See, we don't even have that as well. I can say
S7 टैग, लेट अस सी ये रेंडर्ड होता है क्या. ओके, ये रेंडर्ड हुआ, बट एज यू कैन सी इट्स बीन कम्प्लीटली डिफर्ड, मतलब अलग दिख रहा है. रीजन बिहाइंड इज हमारे हेडिंग टैग में H7 करके कुछ है ही नहीं. ओके, उसके अंदर सिर्फ H1 से H6 है, राइट. सो उसके वजह से वो कुछ ऐसे फॉन्ट में या तो ऐसे स्टाइल में दिख नहीं रहा हमें. फाइन, गॉट इट. सो अगर आपको हेडिंग देना होगा फॉर योर वेब पेज, सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस टेक्स्ट रेंज फ्रॉम H1 टू H6. फाइन. उसके बाद हम अभी देखेंगे पैराग्राफ टैग. ओके, सो पैराग्राफ टैग इज नथिंग बट अगर आपको आपके वेबसाइट पे कुछ पैराग्राफ लिखना होगा. फाइन, so you have this tag called as paragraph tag. Fine. Okay, so paragraph tag का syntax है this. Okay, उसके बाद you can write the paragraph you want to write it, right. So let me write this lorem 10. Okay, so अगर आपको कुछ dummy text generate करना है, you can make use of this lorem. Okay, so हमारे पास यहाँ पर एक type of we can say emit, आपको जैसे मैंने बताया था, right. तो you can make to generate the dummy text, you can just write lorem और उसके बाद आपको कितने लाइंस का ये चाहिए. फाइन, तो अभी फॉर एग्जांपल कितने वर्ड्स का आपको ये चाहिए. ओके, सो आई कैन से lorem of I want the dummy text of 30 words, so I can say 30 words. so you as you press enter, आपको 30 words के dummy text मिल जाएगा. फाइन. So what I have said, आप paragraph tag के अंदर what you write, you just write. If you want to write some type of paragraph for a website, so always make sure you make use of this paragraph tag, right. So now you can see ये यहाँ पर rendered हुआ रहेगा, right. So now you can see जो हमारा heading tag का text था, it has been completely differ from an paragraph text, right. Okay, so heading tag का एक basically अलग identity होता है, whereas heading tag का this paragraph tag will also have one different types of identity. Got it. So heading tag का it's range from H1 to H6 and basically we use for giving heading, okay, from most important heading to the least important heading. Okay, for example आपके वेबसाइट में अलग अलग सेशंस है, like you have the, आपने देखा होगा one page websites, right. Okay, so one page website में each and everything is been included in a single page, right. So we call it a single page web application. ओके, सो इन दैट वेब एप्लीकेशन हमारे उसमें क्या होता है, उसके अंदर ही अबाउट पेज का भी डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद जो भी सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग वो सब भी उसमें इंक्लूड होता है, वेयर एज फुटर्स होते हैं एंड एवरीथिंग दैट स्टफ. ओके, अभी आपको फुटर्स ये सब नहीं समझता होगा तो डोंट वरी. ओके, विल बी सीइंग इन अ फर्दर लेक्चर. फाइन, बट फॉर नाउ समझो, अगर आपको एक ही पेज में ये सब मतलब ये करना होगा, मतलब इफ यू वांट टू मेक वन सिंगल पेज एप्लीकेशन, ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप ये हेडिंग का यूज कर सकते हैं. ओके, for giving subheadings, okay, for each and every session you have on a website. Fine, so during that time you can make use of this type of this heading tags. Okay, फाइन. फिर उसके बाद हमने क्या देखा, पैराग्राफ टैग. तो पैराग्राफ अगर आपको कुछ पैराग्राफ लिखना होगा, सो यू कैन यूज मेक यूज ऑफ दिस पैराग्राफ टैग ओवर हियर. Fine. So after that, let us move towards the seeing the anchor tags. Okay, fine. So what do this anchor tag simply mean? Okay, so अगर आपको कुछ links करना होगा, okay, on your website you want to add links. Okay, so during that time you have to make use of this anchor tag. Okay, so I will say the anchor tags over here. Fine. And the syntax for writing the anchor tag is A, as said, there's a P, paragraph is for P, heading के लिए we have the range from H1 to H6. Similarly, आपको anchor tag के लिए we have the range from, we don't have the range, we just have the syntax that is A over here, right? इसके अंदर I will write open YouTube for now. Okay, फिर इसके बाद we have the attribute href. href stand for hyper reference links. Okay, यहाँ पर आपको ये YouTube, अगर आपको ये क्लिक करने के बाद YouTube ओपन होना है तो उसका आपको इधर लिंक प्रोवाइड करना पड़ता है. ओके, सो एंकर टैग के अंदर वी हैव द एट्रीब्यूट कॉल्ड एज href that stand for hyper reference links. Okay, now I will just I can add the link from here as well. Okay, or else I can just open the YouTube. Okay, just copy this link, right, and I will just open it over here. I will just place that link over here. फाइन. तो एज यू कैन सी यहाँ पर अभी एक लिंक ऐड हो गया. ओके, उसके बाद हमने एक टेक्स्ट लिखा है इनसाइड दिस एंकर टैग. तो एज सुन एज आई क्लिक ऑन दिस ओपन यूट्यूब टेक्स्ट, ये हमारा यूट्यूब का पेज हमें डिस्प्ले हो जाएगा. फाइन, so let us close this. Okay, see यहाँ पर we have this text, right, open YouTube. Okay, as soon as I click on this, देखो क्या ओपन हुआ हमारे लिए YouTube.
यस. ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा होगा, जब आप कौन से भी टेक्स्ट को क्लिक करते हो, बटन को क्लिक करते हैं, कौन सा नया वेबसाइट ओपन होता है. ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट दे डू, दे मेक यूज ऑफ दिस एंकर टेक्स्ट. फाइन. नाउ यू माइट बी वंडरिंग, क्या जो भी हम क्लिक करें यूट्यूब हमारे सेम टैब पर ओपन हो रहा है, मतलब जो हमारा कोडिंग विज का ये है, राइट, ये सेम टैग पर ओपन हो रहा है, टैब पर, राइट. सो व्हाट आई वांट, it should not open on the same tab, it should be opening on the, अरे यार, so sorry, I have just closed the server here, let me open the server again. Okay, so देखो, what I want, this as soon as the user click it should be opening on the new tab, मतलब यहाँ पर open होना चाहिए. Okay, it's not क्या ये आपके same page पर open होना चाहिए, right. By default it has been opening on the same tab, right, but I want it should be opening on the next tab. So during that tab आपके पास एक attribute होता है, fine, that is target. Target is nothing but where you want to open it. So I will say target equals to underscore blank. Okay, so this will ensure कि आपका जो भी ये ओपन कर रहे हो, okay, it can be anything. Okay, it should be rendered on the new tab. Okay, so as soon as I click over here, now ये देखो कोडिंग इसका हमारे पास है और ये यूट्यूब it's been opened over here, right. Okay, it's not like कि अभी आपको अंडरस्कोर ब्लैंक ही लिखना है, अभी इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो. If I write a name of my as well, it will be opening on the new tab. See, okay, so it's not like the we have the convention का अंडरस्कोर ब्लैंक ही लिखना है, fine, but हाँ कुछ एक certain this we have. Okay, fine. So during that time we make always make sure कि आप अपना blank ही लिखो. Okay, so it ensure कि आपका जो भी वेब पेज और we can say the जो भी आप ओपन करना चाहते हो साइट, it will be always been open on the new tab only. Fine. Okay, have everyone got over here till now? इधर तक सबको समझा? I know it's an basic lecture for now, but yeah, we do have to cover it, right? Okay, so till now हमने कौन से tags देखे फटाफट? Do let me know inside the chat box. Which all tag we have seen till now? Yes, meta tag, body tag, मतलब boiler plates देखे हमने of HTML, right? Heading tag, anchor tag, and this one more left. Which one it is? Heading देखा, then we have anchor and one more. फटाफट, paragraph tag, right? प्रणाली, right? Great. Fine. किसके बाद हम थोड़ा और tags देखते हैं. Fine. Then later will be uh, seeing the other tags tomorrow. Fine. तो थोड़ा हम अभी font styling वाला tag देखते हैं. Okay, so for that I will be writing the font styling tag. Fine. Okay. Now हमारे पास font style करने के different tags भी है. Okay, so if I want to make my font bold, okay, so for that I have the tag that is B. B stand for bold tag. Okay, so let me write this bold tag. Okay, now you might be wondering जो ये green में है वो क्यों display नहीं हो रहा है. It is nothing but it's an command for us. Okay, so command is nothing but we as a developer can easily able to understand कि इसके नीचे हमने किसके भी कोड लिखे, it is for what stuff. Okay, see अभी मुझे समझ रहा है इसके नीचे जो मैंने ये कोड लिखा it is for the paragraph tag, right. फिर इसके बाद मैंने एंकर टैग के लिए कुछ कोड लिखा तो इट्स एन एंकर टैग. ओके, सो ये सब आपके यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होते. ओके, वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं होता होगा, राइट. ओके, सिमिलरली जब आप कौन सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो तो वहां भी है दिस कमांड्स एज वेल. ओके, सो कमांड्स इज नथिंग बट, ओके, इट्स नथिंग बट इट्स हेल्प द डेवलपर टू नो हमने क्या लिखा है. ओके, एंड इट वोंट बी डिस्प्लेड एंड व्हेन कंपाइलेशन टाइम. ओके, जैसे वो UTF-1 व्हेन इट इज बीन ट्रांसफॉर्मिंग इट विल इग्नोर दिस लाइंस, राइट. सो अगर आपको ऐसा लिखना होगा, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप you can use the shortcut on the VS Code. You have to just press Control and backslash. Okay, not a backslash, normal slash over here that you use for this, for dividing stuff. मतलब आप जो division के लिए आप use करते हो, okay, आपको backslash नहीं यूज करना है. This you don't have to use this one backslash. You just have to use this front slash. Okay, जो आप इसमें use करते हो, right? Division के time use करते हो, right? A divided by B. If you write it during that time, you make use of this front tag, right? ओके, फॉरवर्ड स्लैश यू कैन से. ओके, सो आप क्या करोगे अगर आपको ऐसा कुछ कमांड करना होगा, राइट, तो आप क्या यूज करोगे इन एन वीएस कोड कंट्रोल स्लैश, सो आपका पूरा लाइन विल बी कमेंटेड आउट. ओके, सिमिलरली अगर मेरे को पूरा पैराग्राफ कमेंट करना होगा तो आई विल जस्ट सिलेक्ट इट एंड आई विल प्रेस कंट्रोल स्लैश, राइट,
फॉरवर्ड स्लैश, सो इसके वजह से हमारा पूरा कमेंट आउट होगा। तो एज यू कैन सी अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ सो ये भी अभी हमारे वेब पेज पर नहीं दिखेगा। सी हेडिंग के बाद डायरेक्टली हमारा एंकर टैग दिखा। फाइन। सो इवन दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज जब आप वेब पेज बना रहे हो तो आप क्या करोगे, अलग अलग सेशन जब बनाओगे सो ड्यूरिंग डेट टाइम आप अपना कमेंट्स लिखते जाओगे सो दैट जब आप यू रिफर करोगे इन फ्यूचर यू कैन इजिली एबल टू अंडरस्टैंड कि जो भी मैंने कोड लिखा था ओके दिस कोड आई हैव रोट फॉर विच पर्पस। ओके तो अभी मैं क्या बोला एक बोल्ड टैग के लिए, तो बोल्ड टैग इज नथिंग बट वन ऑफ द फॉन्ट स्टाइलिंग टैग। ओके सो अगर आपका टैग को हमें बोल्ड करना है ओके सो आई विल जस्ट राइट अ नॉर्मल टैग्स ओवर हियर। ओके एंड सिमिलरली नॉर्मल टैग्स को मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ और इसको एक बी टैग के अंदर लिखता है दैट स्टैंड फॉर बोल्ड टैग। ओके नाउ यू कैन सी द डिफरेंस हियर। ओके देखो नॉर्मल टैग्स इज ओवर हियर राइट, वेयर एज जो हमने बोल्ड बी टैग के अंदर लिखा है इट बीन इन बोल्ड। Find the reason behind this. The B stand for bold that turn our text from normal text to the bold text. Similarly, हमारे पास other stuff is that is italic tag. Okay, fine. Okay, so italic tag का भी जैसा हमने B stand for bold, similarly I stand for italic. Okay, so इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा it will display in an italic font. So I can say it's an italic font for now. Okay, now our font will be displayed in an italic this. Fine. So let us see, is it been in italic? Yes, our font it been displayed in an italic now style, right? Similarly, आपको अगर underline के ये करना है तो you can make use of this underline. Okay, so you can as soon as you can make it this. Okay, so you can make use of this U that stand for underline tag. Okay, so I can say now my text okay is underline, right? So now you can see the text will have the underline below it, राइट। सो हमारे पास ये होते हैं वेरेज इसके सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? ओके सो हमारे पास कभी कभी एक टैग लिखने के दो तरीके होते हैं राइट तो जैसा मैं अगर हमारा फॉन्ट को बोल्ड बोल्ड करना है सो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस बी टैग और एल्स वी हैव दिस टैग दैट इज स्ट्रॉन्ग टैग एज वेल। ओके सो वो भी क्या करेगा वो हमारा फॉन्ट को क्या करेगा इट विल ट्रांसफॉर्मेटिव एंड बोल्ड। ओके सो अभी आप देखोगे हमारे पास देखो यहाँ पर दो नॉर्मल टैग्स आ गए, एक हमने यूज किया बाय यूजिंग द बोल्ड टैग एंड द अदर वी हैव मेक यूज ऑफ द स्ट्रॉन्ग टैग। ओके फाइन। सो देखो कुछ फॉन्ट में भी चेंज नहीं, इट बीन रेंडर्ड सिमिलरली। ओके बट हमारे पास कुछ बहुत सारे मतलब HTML के अंदर टैग्स है ओके जो हमारे पास दो मतलब सेम चीज हम दो तरीके से कर सकते हैं। ओके सो इटैलिक के लिए भी वी हैव EM that stand for emphasize. Fine, so we can just copy text okay and we'll be rendered it over here, right? We'll pasting it over here and you can see हमारे पास italic font भी दो दो टाइप के हो गए and you can see there is none difference over here as well. Okay fine. Okay so इधर तक सबको क्लियर है? yes guys. okay font styling tag क्या होता है अब तक? okay href नहीं समझा? fine okay okay I will make you understand सर्वेश, no worries. okay मैं समझा देता हूँ अभी। HREF क्या होता है ना, एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट मतलब एक नया फीचर ऐड करते हैं आप इन एन इनसाइड वन टैग इटसेल्फ। ओके सो HREF से आप अभी देख रहे हो ओके लेट मी रिमूव दिस HREF फ्रॉम दिस एंकर टैग और देखते हैं हमारा टैग्स कैसा है होता है। हमने क्या किया एक एंकर टैग के लिए ए टैग में एक कुछ ये लिख दिया टेक्स्ट लिख दिया राइट। ओके नाउ यू कैन सी व्हिच इज ओवर हियर राइट where it is see यहाँ पर it now it been rendered in a normal stuff open YouTube. ओके लेट मी कमेंट दिस सो दैट आपको अच्छे से समझ में भी दिखेगा भी। नाउ आई कैन कमेंट दिस एज वेल, लेट मी कमेंट दिस। फाइन। सो अभी क्या आ रहा है ओपन यूट्यूब नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है बट हम एंकर टैग का इसलिए यूज करते हैं जब आपको कौन सा भी वेब पेजेस ओके लिंक करना होगा पेजेस लिंक करने होंगे इनसाइड योर वेबसाइट इटसेल्फ तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप कौन सा टैग यूज करते हो एंकर टैग। ओके सो एंकर टैग आप क्यों यूज करोगे बिकॉज अगर मुझे ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट लिखना था तो मैं कौन सा भी पैराग्राफ टैग यूज कर लिया होता राइट। ओके मैं इसको ऐसे एंकर टैग में क्यों लिखता बिकॉज एंकर टैग में आप कब लिखते हो जब आपको वो टेक्स्ट पर जब यूजर क्लिक करेगा कुछ ओपन होना चाहिए राइट कौन सा वेबसाइट ओपन होना चाहिए तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस एंकर टैग राइट। तो एंकर टैग के अंदर आपके पास एक एट्रीब्यूट होता है ओके उसके पास एक फीचर्स है ओके वी कैन कॉल दिस एज वन फीचर राइट। उसके अंदर हमारे पास एक फीचर होता है
that attribute we call it as href. href stand for hyper reference link. ओके तो ऐसा समझो, अगर आपको लिंक आपको ये करना ऐड करना होगा, ओके तो उसके लिए आपको पहला एक एट्रीब्यूट लिखना होता है href. जैसे आपने मेटा टैग के अंदर हमने क्या लिखा था, नेम, राइट? तो ये नेम भी एक एट्रीब्यूट था. ओके एट्रीब्यूट मतलब एक फीचर समझो अभी. ओके सो href के अंदर अभी आप क्या लिखोगे, उसका लिंक लिखोगे. ओके बिकॉज आपको अभी ये क्लिक करने के बाद कौन सा क्या ओपन होना चाहिए उसका लिंक डालना होगा, राइट? सो फॉर दैट रीजन आप किस में लिखोगे, href. ओके ये href एट्रीब्यूट में लिखोगे. इसके बाद आप क्या लिखोगे, अभी मैंने लिखा हो ओपन गूगल. ओके और कैन से ओपन नेटफ्लिक्स. ओके सो नेटफ्लिक्स का क्या होगा, फॉर एग्जांपल आई netflix.com for now. Okay so as soon as I click on this Netflix, let us see Netflix open होता है कि नहीं. Okay it's been saying error. Reason behind this, Netflix का कुछ ये अलग होगा. Let us see it. URL क्या है for this Netflix, it's the https netflix.com. Fine. So I have closed that as well. No worries. Okay so we can use this URL from here, just copy it from here, right? आप यहाँ से कॉपी करो जो भी आपको ओपन करना है एंड जस्ट शेयर टू प्लेस ओवर हियर. फाइन. नाउ यहाँ पर आप एक टारगेट करके एक एट्रीब्यूट है, वी यूज दिस टारगेट फॉर दिस. मतलब आपको अगर आपका वेबसाइट है अलग टैब पर ओपन करना होगा, सो यू कैन मेक ऑफ दिस एट्रीब्यूट कॉल एज टारगेट. ओके बट बिफोर दैट हम क्या करते हैं, उसको वापस एक बार ओपन कर लेते हैं. ओके नाउ यू कैन सी एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस नेटफ्लिक्स, हमारा नेटफ्लिक्स वेबसाइट यहाँ पर ओपन हुआ, राइट? बट ये सेम टैब पर ओपन हुआ. अभी हमारा कोडिंग व्यूज वाला कहाँ पर चला गया, नहीं है, राइट? द रीजन बिहाइंड दिस इज बाय डिफॉल्ट इट ओपन ऑन द सेम पेज. ओके जो हमारा कोडिंग व्यूज वाला था, तो देखो जैसा मैं क्लिक करूंगा नेटफ्लिक्स पर, वो यहाँ पर ही ओपन हो जाता है. ओके बट मुझे ऐसा चाहिए कि वो मेरे पेज पर, सेम पेज पर ओपन ना हो, राइट? दैट इज आई वांट टू ओपन इट ऑन द न्यू टैब. ओके सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या लिखोगे, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस attribute, that is target equals to underscore blank. फाइन. एंड अभी आप अगर ओपन करोगे सो आप देखोगे इट बीन ओपनिंग ऑन द न्यू टैब. फाइन. समझा भी आपको सर्वेश? फाइन नो वरीज. ओके उसके बाद हमने फॉन्ट स्टाइलिंग टैग देख लिया थोड़ा. ओके अभी इसके बाद हम देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ओके दैट द यूई और वी कैन से व्हेन वी यूज इट. ओके मतलब जब हम ये बनाते हैं, let me uncomment this. Fine and bold tag था बराबर in this tag, right? That is the delete tag, or we can say DL, that is an abbreviation that we use for the delete tag. Okay so हमने अभी आपको अब आपने देखा होगा जब आप कौन से भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर जाते हो. so let's go on the Flipkart. Fine. Okay यहाँ पर आपने देखा होगा हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते होते हैं, राइट? एंड कुछ कैंसिल करके कुछ भी ओपन होता है, राइट? मतलब हमारा जो ऑफर प्राइस होता है, दे जस्ट रेंडर्ड इट ओवर. देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक कुछ बीच में स्ट्राइक आउट किया है वर्ड्स को. ओके एंड ये सब अगर हमें फॉन्ट को ऐसे स्ट्राइक आउट करना है, तो वी कैन हैव मेक यूज ऑफ दिस टैग कॉल्ड एज DEL. ओके दैट स्टैंड फॉर डिलीट टैग. ओके सो आई कैन से DEL. ओके डिलीट टैग. इफ आई से, हाँ अब समझो आपका ऑफर है, I can say now your this, if you want to sell anything, is for 10,000 rupees, right? But before the offer it was of 15,000, right? Okay so आप क्या करोगे, 15,000 को स्ट्राइक आउट करोगे, राइट? ओके और उसके बाद जो भी आपका ऑफर प्राइस है उसको साइड में लिखोगे. ओके सो अभी आप देखोगे जो 15,000 है वो स्ट्राइक आउट हुआ रहेगा, राइट? तो जैसा इन्होंने यूज किया है दिस रुपीज सिंबल, उसके बाद उन्होंने व्हाट दे हैव यूज, इसको बोल्ड किया है. तो अगर हमें इसको बोल्ड करना है तो आप क्या करोगे, इसको हम किसके अंदर लिखोगे, बी टैग के अंदर लिखोगे. तो आपका ये जो 1,000 रुपीज 10,000 रुपीज है, ओके इट विल बी इन अ बोल्ड नाउ. गॉट इट? फाइन. लेट्स सी द आउटपुट ओवर हियर. देखो क्या हुआ है यहाँ पर, 10,000 इज बिन बोल्ड और इसके बाद जो भी हमने लिखा था इट्स बिन स्ट्राइक इट आउट. ओके और वो वहां पर ही कंटिन्यू है बिकॉज वी कैन गिव सम स्पेस ओवर हियर. नाउ यू कैन सी थोड़ा or else you can just do over here rather than this.
ओके सो यहाँ पर अभी कुछ थोड़ा स्पेसिंग भी आ गया, राइट, देखो यहाँ पर थोड़ा एक स्पेसिंग आ गया। ओके सो फॉर दैट हमने क्या किया, अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्राइक आउट करना होगा आपके वर्ड्स को, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस del टैग। ओके दैट स्टैंड फॉर डिलीट टैग। ओके वेयर आप और एक सेम चीज करने के लिए हमारे पास और एक चीज भी दिया है। ओके सो लेट मी कॉपी दिस। तो हमारे पास और एक टैग होता है दैट इज स्ट्राइक। ओके नाउ यू विल सीइंग क्या वो रेड कलर में आया है। रीजन बिहाइंड दिस ये HTML ने अभी जब नया वर्जन आया था उसमें ये सब टैग को हटा दिया है, बट उसको इसके आपको आउटपुट दिखता होगा, राइट। बट अगर आपको ये करना होगा, ओके सो जब एसईओ आपका वेब पेज देखता है, ओके जो भी आपने वेब पेज के लिए कोडिंग किया होगा, जब वो एसईओ जब आपका एनालाइज करता है, तो यहाँ पर आपका फिर जो भी आपका ये मिलता है पॉइंट्स मिलते हैं, तो ड्यूरिंग दैट टाइम अगर आप आउटडेटेड वाला टैग यूज करोगे विच इज नॉट बीन यूज इन द करंट वर्जन, तो यहाँ से आपका थोड़ा मतलब पॉइंट्स डिक्रीज होता है। ओके सो ऑलवेज मेक श्योर आप लेटेस्ट टैग जो अवेलेबल है वो यूज करो। गॉट इट। सो फॉर दैट रीजन we have this tag called as del। okay okay that's came as an we can say substitution for the strike tag that was मतलब जब मैंने सीखा था during that time you were having this strike tag, but later now it's been this transformed to an del that stand for delete tag। Got it। जब आपको ऐसा टैग्स को अगर कुछ कैंसिल आउट करना होगा during that time you can make use of this tag called as del tag। okay now we'll be moving on towards the last tag for today। okay that we use basically for this, we can say we use for this form writing some type of formulas। okay so अब max में everyone must have come across this formula that is x square plus 2x plus 1। ओके तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन आपको लिखने के लिए देखो, अगर मेरे को एक्स स्क्वायर लिखना है तो मैं x2 लिखूंगा। ओके फिर आई कैन से 2x प्लस 1। अगर मुझे ऐसा इक्वेशन लिखना होगा, ओके सो ये ऐसा का ऐसा ही रेंडर्ड होगा, राइट। बट मुझे क्या करना है, देखो ये ऐसा का ऐसा ही रेंडर्ड हुआ, राइट। बट व्हाट आई वांट इट शुड बी, बट बिफोर दैट लेट मी मेक यूज ऑफ दिस br टैग। अभी मैं br टैग का मतलब बता देता हूँ। अगर आपको ब्रेक, आपको लाइन को ब्रेक करना है, मतलब आपका जो भी फॉन्ट है और टैग से उसको नया लाइन पे लेके आना है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस टैग नोन एज br टैग। ओके सो br टैग इज नथिंग बट ब्रेक टैग। अगर आपको लाइन ब्रेक करना होगा, सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस br टैग। ओके सो अभी आपको देखोगे क्या जो भी आपका टैग्स है इट बिन ओवर हियर। ओके इसके बाद अगर आपको वापस आपको br दोगे तो उसके बाद और एक लाइन का स्पेस आ जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर 2 लाइन का स्पेस आ गया, राइट। ओके अभी हम देख रहे हैं हम कैसे इक्वेशंस लिख सकते हैं। ओके सो फॉर दैट वी हैव द टैग्स नोन एज सुपरस्क्रिप्ट फॉर रेजिंग समथिंग। अगर आपको रेज टू करके लिखना होगा, सो वी हैव द सुपरस्क्रिप्ट। ओके वेयर वी हैव सबस्क्रिप्ट एज वेल। ओके सो जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हो जैसा H2O फॉर वाटर, राइट, CO2 एंड ऑल दैट स्टफ। ओके सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप ये यूज कर सकते हैं सुपर एंड सबस्क्रिप्ट टैग। तो लेट्स सी वन बाय वन। मुझे अगर ये इक्वेशन लिखना होगा, ओके जहां पर हम कैसा लिखते हैं, अगर मैं कौन सा भी अगर मैं सर्च करूं, ओके फॉर एग्जांपल आई सर्च लीनियर इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पर आपको देखोगे ये दिस स्टफ explain this। ओके नो वरीज। तो वो रेज टू वाला होता है, फाइन। ओके सो वो सब कैसे यूज कर सकते हैं, वी कैन मेक यूज ऑफ दिस सुपरस्क्रिप्ट टैग। so without wasting time over here, let's use this superscript टैग। so I'll say x, और x के बाद आपको क्या करना है, ये जो 2 है उसको थोड़ा ऊपर रेज टू करके लिखना है, राइट। so I can say superscript, okay I'll say raise to 2 plus 2, we can say x square plus 2x, right, so it will be like the same stuff। then this one, okay so x square plus 2x plus 1। now you can see हमारा जो भी कोडिंग टेक्स्ट है, सी दिस जो हमें ऐसा लिखना था इन दिस वे। मतलब आपको अगर कुछ टेक्स्ट को अगर थोड़ा रेज टू करना होगा, ओके लेट मी जूम दिस स्क्रीन एज वेल फॉर यू गाइस। ओके सो एज यू कैन सी अभी हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट हमने ऐसा लिखा था, बट व्हेन वी यूज दिस सुपरस्क्रिप्ट, ओके सो ड्यूरिंग दैट टाइम देखो आपको क्या लिखना है, कुछ भी अगर रेज टू को करके लिखना है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस टैग नोन एज सुपरस्क्रिप्ट टैग हो गया, राइट। तो SUP इज एन एब्रीवेशन, जैसे हम सबके लिए एब्रीवेशन यूज करते हैं। ओके एब्रीवेशन इज नथिंग बट द शॉर्ट फॉर्म। ओके
सो यहाँ पर हमने क्या किया, मुझे एक्स के ऊपर रेज करके कुछ लिखना था, तो आई विल बी राइटिंग दैट स्टफ इनसाइड दिस सुपरस्क्रिप्ट एंड लेटर आई कैन जस्ट राइट द नॉर्मल स्टफ, आपको जो लिखना है वो। ओके ऐसा नहीं कि अभी आप एक ही लिख सकते हैं, एक के अंदर मुझे समझे एक्स क्यूब प्लस वापस मुझे एक्स स्क्वायर करना है। ओके सो आई विल राइट एस यू पी राइट एंड आई वांट टू मेक इट एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, तो अभी आएगा एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। तो अगर आपको ऐसा रेज टू करके कुछ फॉन्ट लिखना है तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस सुपरस्क्रिप्ट टैग। ओके फाइन। नाउ आपका सबस्क्रिप्ट टैग्स होता है, फॉर एग्जांपल जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हो H2O और वी कैन से CO2 एंड ऑल दैट स्टफ। फाइन, तो ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट यू कैन मेक यूज ऑफ दिस सबस्क्रिप्ट टैग। तो सबस्क्रिप्ट टैग अभी आप समझ गए होंगे, सुपरस्क्रिप्ट टैग से वो रेज टू करके होता है, तो सबस्क्रिप्ट से वो क्या करेगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। राइट, सो लेट अस सी। अब अगर H2O लिखना होगा तो आई विल बी सेइंग H then 2 over here, chemical formula के लिए we basically make use of both these tags, superscript and subscript tags. Now you can see जो भी H2O है it will be written in some this way, right? तो H2O it been written over here in this format, right? तो जब आप केमिकल फॉर्मूला अगर कुछ लिखना है तो अगर आपको ऐसा टैग्स रेंडर करना होगा आपके वेबसाइट पर, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस बोथ टैग, दैट इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ओके एंड कभी कभी आपने देखा रहेगा कौन सा फॉन्ट थोड़ा हाईलाइट करके दिखता है। ओके सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस मार्क टैग। ओके आई कैन से इट्स एन मार्क टैग। फाइन, सो अभी आप देखोगे जो भी है इट इज बीन मार्क्ड हियर। ओके सो ऐसा कुछ आपको लिखना है कि इट शुड बी हाईलाइटेड, सो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक यूज ऑफ दिस मार्क टैग। फाइन, ओके सो आज के लिए इतना ही। फाइन, तो इसके अंदर अभी हमने थोड़ा बेसिक टैग्स देखे, कल से हम देखेंगे थोड़ा और थोड़ा एडवांस लेवल के टैग्स, दैट इज लिस्ट एंड वी कैन से टेबल्स एंड हाउ कैन वी क्रिएट टेबल्स एंड एवरीथिंग स्टफ। तो उसके बाद हम और टैग्स देखेंगे। फाइन, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पर हम जितने भी टैग्स से कैसा हम हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। ओके ओके बाय मेकिंग यूज ऑफ दैट, ओके विल बी जस्ट पुटिंग इट ऑल टुगेदर। ओके जहाँ पर हम हमारा थोड़ा कैसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे वेबसाइट का वो ये कर लेंगे। So it will give confidence to you guys कि हमारा वेबसाइट कैसा बनता है in real. Fine. So is it all clear for you guys now? Yes. Yeah, chemical formulas. Exactly. Yes. Okay, so आज हमने क्या किया, बेसिक थोड़े टैग्स देखे एंड HTML क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन लिया था। Fine. So is it all clear for you guys now? Yes. Should we end our meet now? Okay, so let me stop the screen.